जैसा कि आप देख रहे हैं मंच पर बैठी है सुश्री वैदेही निमगांवकर। वैदेही निमगांवकर आ गया हमारे शिल्पायत की बहुत पुरानी छात्रा, काफी दिनों से सीख रही है। जब बहुत छोटी थी तभी से आती थी और अब धीरे धीरे एक परिपक्व गायिका के रूप में बन चुकी है और आगे और भी धीरे धीरे तरक्की करती चली जा रही है। पिछली बार इसका कार्यक्रम था और हम नहीं सुन पा रहे थे, कहीं और से सुन रहे थे। हम लोग विदेश यात्रा में थे और इसका कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, हम लोग वहां से लाइव सुन रहे थे। तो आज वैदेही निमगांवकर अपना गायन प्रस्तुत करने जा रही है। तबले पर पुनः श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय और हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय। अर्पित काशी से अनुरोध है कि वैदेही दीदी का माल्यार्पण करें। तो लीजिए, आनंद लीजिए वैदेही निमगांवकर के शास्त्रीय गायन का। और इतने मौसम के कहर में एक तरह से बाढ़ का भी कहर चल रहा है और कुछ रोगों का भी कहर चल रहा है। बहुत से हमारे विद्यार्थी और कई लोग जो आने वाले थे, सभी ने बताया कि वो बीमार पड़े हैं। शायद आप देख भी रहे होंगे, या नहीं यहाँ पे तो नहीं है, कार्ड में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो किशोर मिश्रा जी का नाम था, पंडित किशोर कुमार मिश्रा जी का। और एंड वक्त पर हमने कृष्ण कुमार उपाध्याय जी से आग्रह किया कि आप आ जाओ, क्योंकि किशोर जी की भी तबीयत बहुत खराब है। वही सीजनल बुखार और से बॉडी पेन वगैरह जैसा सभी को हो रहा है वैसे ही, तो वो आ सकते हैं, बिल्कुल असमर्थ हो गए। अन्यथा वो आते जरूर, दवाई खाकर भी आ जाते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा परेशान लगता है। तो कृष्ण कुमार उपाध्याय को तुरंत हम लोगों ने कहा कि आप आ जाओ, नहीं तो वही कार्ड में हर्षित जी ने चेंज किया है, ध्यान रखते हैं। और इस तरह के मौसम में शायद बारिश बाहर हो भी रही है या नहीं हो रही है, साथ ही साथ बाढ़ से बहुत सारे लोग परेशान हैं। पानी शायद थोड़ा घट भी रहा है ना, अब तो घट रहा है, लेकिन जगह जगह पे काफी वीडियोस आ रहे हैं, सभी लोग उद्वेलित हैं। कहीं उत्तराखंड का आ रहा है, कहीं धनौली का आ रहा है, कहीं अलग अलग जगहों का। प्रकृति का कहर है और प्रकृति का कहर ऐसे ही नहीं है। कोई भी आदमी ऐसे क्यों नाराज होगा? हम लोगों ने उनको नाराज कर दिया है। इसके बारे में कुछ विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। अंधाधुंध होटल बनाना, रास्ते बनाने और उस पर ध्यान न रखते हुए, प्रकृति के स्वाभाविक गति को, उसके प्रवाह को ध्यान ना रखते हुए जो निर्माण कार्य और विकास कार्य हो गया या हो रहा है, उसका कुछ तो होगा ही असर। क्योंकि कहीं ना कहीं से वही पहाड़ों में कमजोरी आ जाती है। जब आप पेड़ काटते ही चले जाते हैं तो उसमें फिर पहाड़ों के जो जमाव होता है उसमें कमी आती है और कहीं ना कहीं एक टूटता है, थोड़ा टूटता है, फिर उससे बड़ा टूटता है। ऐसे करते करते काफी टूटन दिखाई दे रही है। लगातार वीडियोस अलग अलग जगहों के आ रहे हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। साथ ही साथ बारिश हो रही है, बाढ़ आ रहा है, वो भी एक आपदा के रूप में चली आ रही है। ऐसा नहीं था कि बाढ़ पहले नहीं आती थी, बारिश ज्यादा नहीं होता रहा है, लेकिन इस तरह के धीरे धीरे जो प्रकृति अपने प्रकोप से हम लोगों को जैसे हम लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए हों कि अब आप शांत हो जाइए, इस परिस्थिति में ला देने के लिए भी हम ही लोग जिम्मेदार हैं। तो हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जहाँ जैसे हो सके इस चीज का हम लोगों को करना चाहिए कि इस तरह का हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ वैसा न करें जैसा करते आए। विकास जरूरी है। मैं जैसे देखता हूँ कई सारे शहरों में लोग सड़क बनाते हैं तो बीच में पेड़ों को छोड़ देते हैं। जैसे अगर हमें
दो लेन की सड़क है, 4 लेन करना है, तो बीच में जो पेड़ थे उसको वहीं रखने देते हैं और बगल से रास्ते गुजार दिए जाते हैं जिससे कि पेड़ बने रहे। लेकिन इधर हम लगातार देख रहे हैं हमारे इलाके में लोग विकास कर रहे हैं, तो पेड़ों को तीनों ओर से साफ करते हैं, ना तो बीच में ही है, ना तो किनारे बाई किनारे में, ना दाहिने किनारे में। जिधर जाओ नंगी सड़कें दिखती है, बहुत ही बुरा लगता है देखने में भी, और ये भी समझ में आता है कि ये हम लोग गलत कर रहे हैं। एक तो हम लोग के यहाँ के लोगों की भी प्रवृत्ति बहुत है, पेड़ देखते ही काटने बैठ जाते हैं कि भाई कम से कम काट के उसका लकड़ी हम कैसे बेच दें। बस अगर पता चल जाए कि इस इलाके में सड़क गुजरने वाली है या 2 मकान बिकने वाले हैं, सड़क के जद में आने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आरी लेकर के तैयार हो जाते हैं। जबकि सबसे ज्यादा पेड़ों की पूजा भी हमारी इधर होती है। जब भी कोई हम लोग को पीपल का पेड़ मिलता है तो हम लोग उसको पूजा करने बैठ जाते हैं, आंवला होता है तो उसको पूजा करते हैं, जितने पेड़ है सबके पूजा करते हैं। लेकिन जब पैसा कमाने की बारी आती है तो आरी लेकर के सबसे पहले दौड़ने वाले भी हम ही लोग होते हैं। काट लो भाई जितना काटना है। उसी काटने का नतीजा है कि धीरे धीरे ऐसा होता चला गया। हमारे बीच में संत महात्मा आए हैं, उनको मैं स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पे ये कुर्सी है चेयर, यहाँ चेयर है आपकी। बहुत हिम्मत करके पहली माला ले आए। वही तो व्हील चेयर से वहाँ से लाए हैं। ओहो अच्छा अच्छा, आप इस पर आइए, आगे वाले में आइए। जी जी हाँ इसको सबके लिए खूब मिठाई लेके आए हैं। बहुत ज्यादा आपको कष्ट देने से पहले सोचना नहीं चाहिए था। पैर में देखिए क्या हालत की है, इसके बावजूद आपने इतना कष्ट दिया है। उन्होंने कल बहुत इंटरेस्ट दिखाया, मुझे जाना है। हाँ देखना बहुत सावधानी से। मैं आपको यहाँ से सबकी ओर से प्रणाम करता हूँ। और आप यहाँ पे आए हैं हमारे विद्यार्थियों को, संगीत के विद्यार्थियों को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। श्री हरिनारायण सारदा जी का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे यहाँ पे संत महानुभाव के चरण पढ़ने के लिए आपने प्रयास किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारदा जी मैं माला पहना दूंगा। हैं? क्या पकड़ी ऊपर से पड़ी थी। आपकी तकलीफ से के आए हमने स्वागत। गुरुजी से कल मुलाकात हुई, मणि मंदिर में जो प्रोग्राम चल रहे हैं अभी वहाँ पे आए हुए हैं, और ये गोवा के हैं, और जितनी बातें करें उतनी कमती है। कल अनूप जी भी आ रहे हैं वहाँ पे, आप लोग जो भी आना चाहें तो अनूप जी हैं वहाँ पर। और बाकी तो अब समय कम है तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बता दीजिए कुछ परिचय देना, हम जानते हैं परिचय देना है बात। गुरु जी खुद ही बोल देंगे। हाँ जी तो और समय ना लेते हुए मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारी बहुत ही प्रिय विद्यार्थी सुश्री
वैदेही निमगांवकर से कि वे अपना गायन कार्यक्रम प्रारंभ करें। सभी को प्रणाम करते हुए मैं प्रस्तुत कर रही हूँ राग श्याम कल्याण।